वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, it is defined as number of gram formula mass of solute per liter volume of solution. It is denoted by F। तो बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से जो कंसंट्रेशन बनता है उसे सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी कहते हैं। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस फार्मूले के बराबर में भी एक फार्मूला होता है और ये फार्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने लीटर को ml में कन्वर्ट कर दिया तो 1000 का मल्टीप्लाई। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस पर न्यूमेरिकल लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, फॉर्मेलिटी भी जो है वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। इसलिए टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेलिटी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता है और वैसे वैसे फॉर्मेलिटी डिक्रीज हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है, सॉरी स्टूडेंट, वाइस वर्सा का मतलब होता है जो मैंने अभी यहाँ बात बोली है कि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा, फॉर्मेलिटी घटेगी। इसका अपोजिट, टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम कम होगा एंड देन फॉर्मेलिटी बढ़ जाएगी। एक न्यूमेरिकल चेक करते हैं। if 5.85 gram of NaCl is dissolved in 500 ml solution, find its formality। तो यहाँ पर हमें वेट ऑफ सॉल्यूट दिया गया है 5.85 ग्राम NaCl,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 500 ml और यहाँ पर हमें फॉर्मूलिटी पूछी गई है। फॉर्मूलिटी कितनी होगी, फार्मूला मास निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट फार्मूला मास निकाला जाता है आयनिक कंपाउंड का। तो NaCl का फार्मूला मास बिल्कुल एग्जैक्ट वही होगा जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो 23 + 35.5। सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, दोनों को ऐड कर देंगे तो 58.5 NaCl का फार्मूला मास बन जाएगा। देन फार्मूलेट इक्वल टू क्या होता है विद्यार्थियों, अभी पढ़ा है WB/FV × 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूलेट इक्वल टू जो वैल्यू हमें दी गई है वो हम वैल्यू रख लेंगे सारी। देन हम इसे सॉल्व कर देंगे। ये डेसिमल हटेगा, एक ज़ीरो नीचे आ जाएगा, इसको 10 टाइम काट देगा और 2 बन जा 2, 2 5 जा 10। तो F = आ जाएगा 1/5 या 0.2। अगला टॉपिक स्टूडेंट हमारा है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन, तो स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन विद्यार्थी मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए हमें जो भी सॉल्यूशन दिया जाता है, चाहे वो बाइनरी सॉल्यूशन हो, चाहे वो टर्नरी सॉल्यूशन हो या और भी किसी टाइप का सॉल्यूशन हो जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट मोर देन 3 हो, तो उसके ईच कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो समझते हैं इसको डिटेल में। तो आपको किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस कंपोनेंट का मोल लेना है आपको ऊपर, उस कंपोनेंट का मोल लेना है ऊपर। तो मोल ऑफ कंपोनेंट, आप जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से हम पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का निकाल लेंगे जिस कंपोनेंट को हमें निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, अगर हम इसे डिफाइन करें तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए component to the ratio of mole of component to total mole of solution। हम ऐसा मान लेते हैं, सपोज मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कैपिटल N एंड मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर स्मॉल n। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन बाइनरी माना है इसलिए हमने दो ही कंपोनेंट की बात की है। बाइनरी सॉल्यूशन को लिया है, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें कंपोनेंट दो होते हैं, इसलिए हमने केवल दो ही कंपोनेंट की बात की, एक तो सॉल्वेंट की और दूसरा सॉल्यूट की। अगर कंपोनेंट एक से ज़्यादा होते हैं, तो अगर कंपोनेंट दो से ज़्यादा होते हैं तो हम फिर तीनों के लिए मान सकते हैं। मैं आगे एक एग्जांपल में इस बात को समझाऊंगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन या टोटल मोल, मोल ऑफ सॉल्यूशन या फिर टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं x से, सॉल्वेंट के लिए हम यहाँ पर a लगा देंगे, तो XA बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के मोल हमने क्या माने स्टूडेंट, कैपिटल N।
डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन के मोल। तो सॉल्यूशन के मोल तब निकलेंगे जब आप सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल को जोड़ दोगे। तो x से बराबर हो जाएगा कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन। एक्स बी बराबर x फॉर मोल फ्रैक्शन, b फॉर सॉल्यूट। एक्स बी बराबर स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। हमने सॉल्यूट के मोल क्या माने थे? स्मॉल n, और सॉल्यूशन के मोल क्या है? स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह हमने स्मॉल n लगा दिए और मोल ऑफ सॉल्यूशन की जगह n प्लस n। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं जिसे हम आगे यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल के दौरान। पहला पॉइंट कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं सभी कंपोनेंट का यदि मोल फ्रैक्शन का सम कर दिया जाए तो हमेशा वो ऑलवेज एक होता है। द वैल्यू ऑफ the sum of the value of all the components of mole fraction of all the components is always equal to 1. सेकेंड पॉइंट, मान लीजिए हमारे पास एक टर्नरी सॉल्यूशन है। इस केस में हम किस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं? यहाँ पर हम कंपोनेंट ले लेते हैं A, B एंड C। इसके मोल ले लिए N1, इसके मोल ले लिए N2 और इसके मोल ले लिए N3। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A यदि हम निकालेंगे तो ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जो कि तीनों को ऐड करके आएगा। इसी प्रकार कंपोनेंट V का मोल फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट V डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट C के केस में भी यही होगा। कंपोनेंट C का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो C के मोल को रखेंगे ऊपर और टोटल सॉल्यूशन के मोल को हम ले लेंगे नीचे। तो जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट के मोल को रखो ऊपर और टोटल सॉल्यूशन के मोल नीचे रख लीजिए। इस तरीके से आप पर्टिकुलर उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल पाओगे। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल को चेक करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट mole fraction of a solute and solvent in a solution having gram NaOH in 90 ग्राम वाटर। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको WV यानी कि वेट ऑफ वाटर, या माफ़ करिएगा, आपको वेट ऑफ सॉल्यूट, या आप ऐसे लिख सकते हो कि आपको वेट ऑफ NaOH दिया गया है। कितना? 4.0 ग्राम। एंड आपको यहाँ पर वेट ऑफ वाटर दिया गया है जो कि सॉल्वेंट है 90 ग्राम। तो हमें यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। तो NaOH का जो मॉलिक्यूलर मास होता है स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, वो होता है 40। सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का, आप सोडियम का 23,
ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, ये जोड़ोगे तो आपको 40 NaOH का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18। तो प्यारे बच्चों, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें मोल की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं इन वैल्यू की मदद से मोल निकाल लेता हूँ। तो मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू वेट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH। NaOH का वेट कितना दिया है 4 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास 40 इज इक्वल टू 1/10 यानी कि 0.1। तो NaOH के जो मोल हैं वो 0.1 है। सिमिलर वाटर के मोल निकाल लेते हैं। तो मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो वाटर का वेट दिया है 90 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास होता है 18। तो यहाँ से 5 जो है वाटर के मोल निकल के आ जाएंगे। तो हमारे पास मोल ऑफ NaOH जो कि सॉल्यूट होता है तो हम इसे स्मॉल n मान सकते हैं, बराबर निकल के आए हैं 0.1 एंड मोल ऑफ H2O हम इसे कैपिटल N मान लेते हैं, ये निकल के आए हैं आपके 5। अब हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH को। मोल फ्रैक्शन तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक आपके पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं होंगे। तो जिस कंपोनेंट का मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल को हम लेते हैं ऊपर। तो मोल ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ NaOH हमारे पास 0.1 और सॉल्यूशन के हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे इस वैल्यू को 5.1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.019। तो ये हो गए आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो वाटर के मोल हमारे कितने हैं 5, टोटल मोल कितने हैं 5.1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.981 आ जाएगा, 0.981। एक अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। Calculate the mole fraction of solute. Calculate the mole fraction of solute in 2.5 m aqueous solution। तो ये हमारा अगला सवाल न्यूमेरिकल है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का। यदि एक सॉल्यूशन है जो कि एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का जो मोल है वो 2.5 m है। तो यहाँ पर आपको सीधा आंसर में एक चीज़ दे दी गई है, क्वेश्चन में एक चीज़ दे दी गई है। आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे दिया गया है स्मॉल n इक्वल टू, हम मान लेते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट स्मॉल n इज इक्वल टू 2.5। अब आपको यहाँ पर सॉल्वेंट के मोल निकालने हैं। तो सॉल्वेंट यहाँ वाटर है बेटा, तो वाटर के मोल निकालने के लिए आप क्या करोगे, और पीछे एक न्यूमेरिकल में भी पढ़ाएगा वाटर के मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 18 कर देते हैं, मोलारिटी के आधार पे हम निकाल लेते हैं, जिससे निकल के आता है 55.5। तो ये मोल निकल के आ जाते हैं। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है आपसे वो पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालिए। तो XB निकालना है आपको। तो XB बराबर क्या होगा,
बी के मोल यानी कि सॉल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एन कितना दिया है, एन दिया है 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5 प्लस 55.5। तो एक्स वी बराबर हो जाएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2.5 और नीचे आ जाएगा 58.0। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 0.043 आ जाएगा। यहाँ पर केवल आपसे सॉल्यूट का मोल पूछा गया था तो आपने इस तरीके से निकाल लीजिए। मान लीजिए सॉल्वेंट का भी पूछा जाता एक्स ए का, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे कि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1। तो यहाँ से एक्स ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स वी। तो आप यहाँ से एक्स ए भी निकाल सकते हो 1 माइनस 0.043। एक न्यूमेरिकल को और, तो एक न्यूमेरिकल और चेक करते हैं। ए सॉल्यूशन कंटेन 25% water, 25% ethanol and 50% acetic acid. By mass. Calculate mole fraction of each component. Calculate mole fraction of each component. तो स्टूडेंट यहाँ पर परसेंटेज में न्यूमेरिकल दिया गया है, तो आपको क्या करना है, परसेंटेज को मास में कन्वर्ट करना है, फिर उसे मोल्स में बदलना है, फिर आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो आपको दिया गया है यहाँ पर 25% वाटर, 25% इथेनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड बाय मास। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसका टोटल वेट 100 ग्राम है, क्योंकि परसेंटेज में हम 100 पार्ट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम डैट the weight of solution is equal to 100 ग्राम। अब इस 100 ग्राम में 25% यानी कि 25 ग्राम आपका वाटर है, तो वेट ऑफ वाटर कितना हो गया, 25 ग्राम। अच्छा, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड देंगे जब हम 25 में, तो नंबर ऑफ आपका निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सिमिलर आपके पास वेट ऑफ इथेनॉल का कितना परसेंट दिया है, 25%। तो वेट ऑफ इथेनॉल ये आपका आ जाएगा 25 ग्राम। अब इथेनॉल का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। आप इसको ऐसे लिख लो C2H6O। तो जब आप इसका मास निकालोगे तो कार्बन का 12 × 2, हाइड्रोजन का 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ से हो जाएगा 24 और 36 और 16 46। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू 46। इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या दी है, तीसरी कंडीशन दी है 50% ऑफ एसिटिक एसिड। तो वेट ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू 50% यानी कि 50 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 60। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। आप यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो इसका मॉलिक्यूलर मास। अब आपको स्टूडेंट क्या करना है, एक एक करके तीनों के मोल निकालने हैं, मोल ऑफ वाटर निकालना है। तो मोल ऑफ वाटर इक्वल टू वेट ऑफ वाटर।
वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर। तो यहाँ से आप वाटर के मोल निकाल लो। सिमिलर, मोल ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू वेट ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ इथेनॉल। तो यहाँ से आप मोल ऑफ इथेनॉल निकाल लीजिए। सिमिलर, मोल ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू वेट ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1.39, ये वैल्यू निकल के आएगी 0.543 और ये वैल्यू निकल के आएगी 0.833। अब आप सॉल्यूशन के टोटल मोल निकालोगे तो आपको तीनों को ऐड कर देना है, क्योंकि सॉल्यूशन के टोटल मोल की भी हमें ज़रूरत पड़ती है सॉल्व करने के लिए। तो मोल ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.39 प्लस 0.543 प्लस 0.833। तो जब आप इसको जोड़ोगे, ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.76। तो आपके पास ईच कंपोनेंट का मोल आ गया है और टोटल सॉल्यूशन के आपने मोल निकाल लिए। एक एक करके सभी के हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो इसको निकालने के लिए हमें वाटर के मोल को लेना है ऊपर और डिवाइडेड बाय टोटल मोल लेना है नीचे। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा। सिमिलर, मोल फ्रैक्शन आप निकाल लीजिए इथेनॉल के। तो इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इथेनॉल का मोल हम लेंगे ऊपर, तो 0.543 डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। एंड इसी तरीके से हम निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू मोल ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल आएगा, यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकल आएगा और यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड निकल आएगा। और आपका जो आंसर आएगा वो करेक्ट होगा। और अगर जब भी आप तीनों का मोल फ्रैक्शन ऐड कर लोगे, मतलब ये यहाँ पर 3 कंपोनेंट दिए हैं, तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो गया हमारा टर्नरी। तो टर्नरी सॉल्यूशन में भी जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सभी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा, वो भी हमेशा 1 के बराबर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।